दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस में अब घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है। बागी नेता पार्टी में वापस आ रहे हैं। जी हाँ, और वो नेता ये कह रहे हैं कि हमसे धोखे से साइन करवाया गया, हमें नहीं मालूम था कि ये साइन ममता गुट नहीं बल्कि विरोधी गुट करवा रहा है। तो ममता खेमे के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जब से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां पर सेंधमारी की शुरुआत हो चुकी है। सब के सब नेता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये लगभग 20 नेता ऐसे निकल गए जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा, मगर इसके बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने उनके ऊपर तलवार लटका दी सुप्रीम कोर्ट की। तो पूरा मामला क्या है, कैसे ये अचानक से बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। बीजेपी के लिए कैसे ये बुरी खबर हो रही है, आपको मैं वो भी बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही बंगाल में जीत हासिल करी, वैसे ही वहां पर जबरदस्त हलचल मचा दी और एक डर फैला दिया। डर इस बात का कि अब आपके कर्ता धर्ता की सरकार जा चुकी है, हमारी आ चुकी है, इसलिए जिसकी भैंस उसकी लाठी। शायद इसी सोच में 20 के 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर इधर उधर हो गए और ये एक तरह से ममता बनर्जी की पार्टी को, उसके अस्तित्व को ध्वस्त करने का काम था। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक पार्टी जो हार चुकी है और उसके 20-20 सांसदों को अपनी ओर खींच लेना, इससे बड़ा धोखा और झटका कुछ भी नहीं हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा रहता है, हर बार यही मकसद रहता है कि वो सामने वाली विरोधी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर दे। बिल्कुल, जो भी राज्य में वो कदम रखती है, विरोधी पार्टी का यही हाल करती है। भले ही उसके साथ वो गठबंधन ही क्यों ना कर ले, तब भी उस पार्टी को वो कहीं का नहीं छोड़ती। और दोस्तों, यही सब कुछ बंगाल में हुआ, मगर ये सब कुछ देखकर ममता बनर्जी शांत नहीं बैठी। उन्होंने सीधा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ये कहा कि आप इस मामले पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो मैं इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाऊंगी और वहां पर इन सब की अयोग्यता को साबित कर दूंगी। और अब देखिए दोस्तों, इन तमाम खबरों के बीच बड़ी खबर ये आ गई है कि कासिम सिद्दीकी, जो माइनॉरिटी के जाने माने नेता है पश्चिम बंगाल के अंदर, उन्होंने घर वापसी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इसके लिए आप हिंदुस्तान की ये खबर देखिए। ममता बनर्जी की शरण में वापस लौटे बागी मुस्लिम विधायक बोले, दीदी ही हमारी नेता है। खबर में आगे लिखा है, बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में मचे कलह के बाद अब ममता बनर्जी से भागे हुए विधायक वापसी टीएमसी में लौट आए हैं। उत्तर 24 परगना जिले की आमडांगा विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक कासिम सिद्दीकी ने बागी गुट को छोड़कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे में लौटने की घोषणा कर दी है। घर वापसी के बाद उन्होंने कहा है कि दीदी ही सब कुछ है। खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। दोस्तों, ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते हुए कासिम सिद्दीकी ने बागी गुट को छोड़ने के पीछे की वजह भी स्पष्ट करी। सिद्दीकी ने एक बयान में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ था। उन्होंने कहा, हमें बताया गया था कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और ये हस्ताक्षर दीदी तक पहुंचेंगे। हमें यह समझाया गया था कि बागी गुट भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। दोस्तों, सिद्दीकी ने आगे बताया कि जब वे वहां गए तो देखा कि उस गुट के कामकाज में टीएमसी सुप्रीमो का कोई नाम या फिर जिक्र ही नहीं था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भावुक होते हुए ये कहा कि दीदी ही हमारे लिए सब कुछ है, उन्होंने ही हमें टिकट दिया और विधानसभा भेजा। हमने उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों से वोट मांगे और लोगों ने भी उन्हें देखकर हमें चुना। हम जब तक राजनीति में हैं, दीदी के साथ ही रहेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, ममता की पार्टी में अब देर से ही सही मगर घर वापसी की शुरुआत तो हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं ममता गुट के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों, जो बाकी सांसद बागी हुए, वे उन सब के लिए ममता बनर्जी और पार्टी ने अल्टीमेटम पहले ही दे दिया था। जितने भी सांसद उनके पास है, ममता बनर्जी की टीएमसी का आरोप है कि ये सांसद सिर्फ 2/3 बहुमत का हवाला देके दल बदल कानून, जो 10th शेड्यूल है, उससे बच नहीं सकते। अभिषेक बैनर्जी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर तय समय सीमा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष इस पर कोई संवैधानिक कदम नहीं उठाते हैं तो पार्टी अगले 7 से 10 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यानी ये मामला अब सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ऐसे दस्तावेज और सबूत दोस्तों सौंपेगी जिससे इन सांसदों की जो अयोग्यता है वो लगभग तय मानी जाएगी। अगर इन 20 सांसदों की सांसदी जाती है तो ये सीधा झटका, आप समझ रहे हैं, जो आप जानते हैं दोस्तों, एनडीए के लिए ही होगा।
बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को लगेगा, क्योंकि दोस्तों एनडीए यही चाहता है कि हाउस में उसकी सीटें जो है वो बहुमत में रहें। और ये खेल बहुत डेंजरस है, ना सिर्फ विपक्ष के लिए बल्कि पूरे भारत और उसकी जनता के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर एनडीए के हित में मैक्सिमम सीट होगी हाउस के अंदर, तो चाहे कोई भी बिल है अपनी मर्जी से वो लाना चाहेंगे, उन सब पर बिना किसी इफ एंड बट के वो बिल पास करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि इस मामले पर ओम बिरला कुछ एक्शन लेते हैं, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस चाह रही है वैसा, या फिर बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।